भारत के अंदर प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं 84% प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर विटामिन डी की कमी पाई जाती है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? क्या आप लोगों को पता है भारत में 70 से 80% लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी पाई जाती है। अगर आपको नहीं पता आप मेरी पूरी वीडियो देखिएगा, मैं आपको संपूर्ण विटामिन डी के बारे में जानकारी दूंगा कि अगर विटामिन डी की शरीर के अंदर कमी होती है तो क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं और इन चीज़ों से हम घर पर ही इसको ठीक किया जा सकता है विटामिन डी की कमी को। दोस्तों भारत हमारा एक ऐसा देश है जिसमें पूरे साल पूरे वर्ष सनलाइट पड़ती है और आपको पता है विटामिन डी सबसे ज़्यादा विटामिन डी शरीर में कहाँ से मिलती है? हमें सूरज की किरणों से। जब सूर्य की किरणें हमारी स्किन के ऊपर पड़ती हैं तो वो हमारी स्किन इसको विटामिन डी में कन्वर्ट करती है। जो सबसे मेन सोर्स होता है विटामिन डी का वो सनलाइट होती है। सनलाइट से ही हमें विटामिन डी मिलती है और भारत तो हमारा एक ऐसा देश है जिसमें संपूर्ण पूरे वर्ष सूरज की रोशनी देखने को मिलती है, पर फिर भी 70 से 80% लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी पाई जाती है। दोस्तों ये बहुत ही चिंता का विषय है। आइए मैं आपको संपूर्ण जानकारी देता हूँ। सबसे पहले हमें विटामिन डी सूर्य की किरणों से मिलती है। ये बात कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों को भी पता थी, इस वजह से ही किरणों में जाके सुबह सुबह सूरज को जल देते थे। और बहुत सारी पुरानी बातें हैं जैसे कि दादियाँ वगैरह होती थी, दादी नानी वगैरह होती थी, क्या करती थी दालों को, अचारों को, रजाइयाँ वगैरह सब कुछ धूप में सुखाती थी या धूप में सेकती थी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता था कि सूरज जो है एक बहुत ही बढ़िया एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल है। दोस्तों एक ह्यूमन एडल्ट को कम से कम 600 से 800 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी डेली कंज्यूम करने की ज़रूरत होती है। कंज्यूम मतलब कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या खाने में किसी भी तरह से बॉडी में 600 से 800 IU पर डे की ज़रूरत होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि किन लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी पाई जाती है या फिर ज़्यादा मतलब प्रोबेबिलिटी होती है कि इन लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी हो सकती है। सबसे पहले जो लोग मोस्टली सबसे ज़्यादा घर के अंदर रहते हैं, आज के समय में इंसान सबसे ज़्यादा घरों के अंदर रहता है। घरों के अंदर रहने के कारण क्या होता है, जिससे कि उसके शरीर को धूप लग नहीं पाती और सबसे ज़्यादा धूप से ही विटामिन डी मिलता है। धूप लग नहीं पाती जिसकी वजह से विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा उन लोगों में ही पाई जाती है कमी जो घर के अंदर सबसे ज़्यादा रहते हैं और घर के बाहर कम ही काम होता है उनका आने जाने का। इसी वजह से जो भारत के अंदर प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं 84% प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर विटामिन डी की कमी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि कोई फीमेल या फिर नॉर्मल ही इंसान बाहर नहीं जाता है धूप में, तो प्रेग्नेंट फीमेल क्या ही जाती है। इसी वजह से 84% फीमेल्स के अंदर प्रेग्नेंट जो होती हैं वो विटामिन डी की कमी पाई जाती है। दूसरा, जिन लोगों का कलर डार्क होता है यानी कि जो लोग थोड़े काले रंग के होते हैं उनके अंदर विटामिन डी की कमी के ज़्यादा चांसेस होते हैं। वो कैसे? विटामिन डी हम नॉर्मल सी बात है, हमारी स्किन पे पड़ेगी तो हमारी स्किन एब्जॉर्ब करेगी सन रेज को, तो विटामिन डी बनेगी। अब जो काले लोग होते हैं उनकी स्किन के अंदर एक मेलानिन नाम का सब्सटेंस होता है। वो मेलानिन क्या करता है, सूर्य की किरणों को एब्जॉर्ब होने से मतलब रोकता है। तो क्या होता है, इस वजह से उन लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी हो सकती है। और ऐसे ही क्या होता है, तीसरा, जो लोग ज़्यादा उम्र के हैं तो उनकी स्किन भी सनरेज को, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को कम एब्जॉर्ब कर पाते, जिसकी वजह से उनके शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है। और चौथा, जो लोग ब्लैक भी हैं मतलब कि जिनका कलर डार्क भी है और जिनकी एज भी ज़्यादा है, मतलब 60 से 65 साल एज है और कलर भी उनका डार्क है, उनको भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। पहले नॉर्मल सी बात है, मेलानिन भी है और एज भी बढ़ गई है, तो इस वजह से विटामिन डी एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है, जो लोग सनस्क्रीन का लोशन का ज़्यादा यूज़ करते हैं, बाहर जाएंगे सनस्क्रीन लोशन पूरी बॉडी पे लगा लेंगे तो नॉर्मल सी बात है क्या होगा, सन रेज बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगी स्किन, जिसकी वजह से एब्जॉर्ब ना होने के कारण विटामिन डी की कमी आ जाएगी शरीर के अंदर। नेक्स्ट क्या है, जो लोग बाहर निकलते ही अपना पूरा मुंह बांध लेते हैं, यहाँ तक कवर, पूरी बॉडी कवर कर लेते हैं। धूप में निकलने से डरते हैं कि कभी मेरे रंग डार्क ना हो जाए, मेरे दाने ना निकल जाएं, बहुत सारी चीज़ों से डरते हैं, स्किन कॉन्शियस होते हैं वो लोग। ऐसे लोगों के अंदर भी विटामिन डी की कमी हो जाती है क्योंकि वो लोग सूर्य की किरणों में निकलते ही नहीं है, जिसके कारण क्या होता है, विटामिन डी की कमी हो जाती है उन लोगों के अंदर। नेक्स्ट, जिन लोगों को किडनी डिजीज़ है, जिन लोगों को लीवर की डिजीज़ है, उन लोगों के अंदर भी कहीं ना कहीं विटामिन डी की कमी हो जाती है। विटामिन डी की कमी के लक्षण क्या होते हैं, मैं आपको लक्षण बताता हूं। किसी पेशेंट के अंदर क्या लक्षण आए तो इसका मतलब कि उसके अंदर विटामिन डी की कमी हो सकती है। यदि किसी के कमर में दर्द हो रहा हो या हड्डियों में दर्द होना शुरू हो गया हो तो ये एक साइन होता है विटामिन डी की कमी का। यदि
जो पेशेंट है वो डिप्रेस्ड रहना शुरू हो जाता है, यानी कि वो मोस्टली डिप्रेस्ड रहता है, तो कहीं ना कहीं विटामिन डी की कमी भी हो सकती है। यदि आपके जो घाव हैं, घाव भरने में, इंजरी मतलब जो ठीक होने में, रिकवर होने में अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपके शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी हो सकती है। यदि आपको थोड़ा सा ही चोट लगते ही आपके शरीर में फ्रैक्चर हो जाता है, बहुत ही जल्दी टूट जाती है हड्डी, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपको विटामिन डी की कमी, जल्दी जल्दी बीमार होना या फिर मांसपेशियों में दर्द होना, मतलब जो पेशेंट जल्दी जल्दी बीमार हो जाए तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसके अंदर विटामिन डी की कमी हो, या फिर उसकी किसी इंसान की मांसपेशियों में अगर ज़्यादा दर्द रहता है तो हो सकता है उसके अंदर विटामिन डी की कमी हो। और बाल उड़ना, मतलब बाल उड़ना भी कहीं ना कहीं एक विटामिन डी की कमी का लक्षण हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आप रेगुलर बेसिस पे अपनी विटामिन डी की कमी को पूरा कराएं। सबसे पहले तो आप अपना टेस्ट कराएं, उसमें अगर आपकी विटामिन डी की कमी शो होती है तो आप मेडिकेशन पे बाद में जाएं। अगर ज़्यादा ही कमी है फिर आप सप्लीमेंट या मेडिकेशन पे जाएं, वरना आप जो मैं आपको बता रहा हूं ये चीज़ें करके अपनी विटामिन डी की कमी को पूरा करने की कोशिश करें। फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपनी दवाइयाँ चालू करें। अब हमें डेली रेगुलर सन बाथिंग करनी चाहिए। सन बाथिंग एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है इसमें विटामिन डी की कमी को पूरा करने में। कुछ बातें ध्यान रखने की हैं। सन बाथिंग करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि हमेशा सूरज की रोशनी जब भी लेनी है जब सूरज उगता हो, यानी कि उगते हुए सूरज की और ढलते हुए सूरज की ही रोशनी हमें लेनी है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। और डेली कम से कम 15 से 20 मिनट या 20 से 30 मिनट जरूर सन बाथ लेनी है। इसमें क्या करना है, कुछ बातें ध्यान देनी है, जैसे पूरे शरीर पे कम से कम कपड़े होने चाहिए, और जितने कम कपड़े होंगे उतना ही फ़ायदा होगा। उतनी ही ज़्यादा सनरेज हमारी स्किन एब्जॉर्ब करेगी। और एक बात और याद रखना, आप जब भी सन बाथ लें तो 1 गिलास पानी जरूर पी के जाएं। इससे क्या होगा, आपको टैनिंग नहीं होगी और अगर कुछ एलर्जी वगैरह है तो वो भी नहीं होगी, इसलिए ये ध्यान देना है आपको। सन बाथिंग एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपनी विटामिन डी की कमी पूरी करने का। दूसरा तरीका अपनी विटामिन डी की कमी पूरी करने का, सन चार्ज्ड वाटर। ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। इसमें क्या होता है, आप किसी भी कांच की बोतल में पानी भर लेना है। आपको याद रखना है पानी आरओ का ना हो, क्योंकि आरओ का जो पानी होता है वो डिमिनरलाइज्ड होता है पहले से ही। तो आपको नॉर्मल पानी लेना है और कांच की बोतल में लेना है। प्लास्टिक की बोतल का यूज़ नहीं करना है। उसको आप 5 से 6 घंटे के लिए धूप में रख दें, सूरज की रोशनी में रख दें। अब इसको 5 से 6 घंटे के बाद आप उठाएं और फिर उसको पिएं। जो सन चार्ज वाटर होता है बहुत ही अच्छा होता है। इसमें क्या होता है, जब आप इसको पिएंगे इसके बाद आप खुद असर देखेंगे कि आपके शरीर में चुस्ती फुर्ती होगी, आप एनर्जेटिक फील करेंगे, और ऑटोमेटिकली इसमें क्या होगा, जो सन की रेज होती हैं, किरणें जो होती हैं, अपना इफेक्ट डाल देती हैं पानी में। लाइट अपना जितना भी इफेक्ट होता है वो वाटर के अंदर डाल देते हैं। तो सन चार्ज वाटर एक बहुत ही अच्छा तरीका है। नेक्स्ट टेक्निक है सन गेजिंग, जिसको त्राटक भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, हमें सूर्य की रोशनी में, मतलब जब उगता हुआ सूरज और ढलता हुआ सूरज, हमें कंटिन्यूअस सूरज की तरफ देखना होता है 10 से 15 मिनट के लिए। याद रखना है उगते हुए सूरज को और ढलते हुए सूरज को। इसमें क्या होगा, जो हमारी आइज़ होती हैं, आइज़ की रोशनी बढ़ती है इससे, और हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है सन की तरफ लगातार कंटिन्यूअस देखना सूरज की रोशनी में। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं कि किन चीज़ों को अपने खाने में मॉडिफिकेशन करके आप विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले देसी काव, यानी देसी जो गाय होती है उसका दूध और उसका घी रेगुलर यूज़ में लाएंगे तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी विटामिन डी की कमी पूरी होगी। क्योंकि जो देसी गाय होती है वो कहीं ना कहीं सूर्य की किरणों को एब्जॉर्ब करती है, इसीलिए उसका जो दूध होता है वो हल्का पीला और घी भी पीला पीला होता है। इसकी वजह से जो हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी पूरी हो सकती है। दूसरा, मशरूम जो होते हैं, मशरूम के अंदर कहीं ना कहीं विटामिन डी भरपूर अच्छी मात्रा में होता है, जो कि हमारी शरीर में उसको रेगुलर कंज्यूम करने से विटामिन डी की कमी पूरी हो सकती है। तीसरा, हमें जितने ज़्यादा हो सके डेयरी प्रोडक्ट का यूज़ करना चाहिए। चीज़ हो गया, दूध हो गया, पनीर हो गया, दही हो गया, मतलब जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं विटामिन डी की कमी को पूरा करने में। और ऑरेंज जूस जो होता है वो भी कहीं ना कहीं अच्छा विटामिन डी कैरी करता है। और हाँ, जो देसी गाय का दूध होता है 250 ग्राम, मतलब 1 कप दूध में कम से कम 110 से 130 आयु विटामिन डी होता है, इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी होता है। अब
मैं उन लोगों को बताता हूं जो नॉन वेजिटेरियन भी हैं, उनके लिए एग खा सकते हैं। एग में बहुत अच्छा विटामिन डी होता है। एक सैल्मन फिश आती है, वो बहुत ही ग्रेट विटामिन डी का सोर्स होती है। उसमें 100 ग्राम में कम से कम 510 से 530 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी होता है। धन्यवाद दोस्तों, मैंने आपको आज विटामिन डी के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। यदि आपको मेरी दी हुई जानकारी से लाभ हो और आप मेरी दी हुई जानकारी का यूज़ करके अपनी डेली लाइफ की जो विटामिन डी की कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। यदि आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे एक लाइक दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।